दोस्तों 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक डिप्रेशन होगी, जो कि मोस्टली लोगों में नजर आएगी। हम अपनी वरीज को खत्म करके एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन पे काबू पा सकते हैं। मोस्टली हमें चीज़ें जितनी बड़ी लगती हैं एक्चुअली इतनी बड़ी होती नहीं हैं। हम बस सोच सोच के इसे बड़ा बना देते हैं। मुझे याद है पहले मैं अपने मोबाइल में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और फॉरवर्ड मैसेजेस रखता था। मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स और मैसेजेस जमा किए थे जो मुझे बहुत पसंद थे। एक दिन मेरा मोबाइल गुम हो गया और इसका सारा डाटा भी चला गया। इस बात ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे एक बीमार इंसान जैसा फील होने लगा था। आज जब मैं वो बात सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है, लेकिन तब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम ऐसी ही बहुत सी स्टूपिड बातों को लेकर फिक्र करने लगते हैं जो इतनी फिक्र करने के लायक ही नहीं होती हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बात को लेकर फिक्र करो तो खुद से पूछो कि क्या मैं कुछ साल बाद भी इस बात को लेकर फिक्र करूंगा। अगर नहीं तो अभी से फिक्र करना बंद कर दो। अबाउट ऑल द वरीज वी वरीज अबाउट नेवर हैपन्स। 500 साल पहले माइकल डिमोंटेग ने कहा, मेरी ज़िंदगी बहुत सी परेशानियों से भरी है, ऐसी परेशानियां जो रियल में कभी होती ही नहीं हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि 85% बातें जिनकी हम फिक्र करते हैं वो एक्चुअल में हमारे साथ कभी होती ही नहीं हैं, और जो 15% होती हैं इनमें से 79% बातें फिक्र करने के लायक नहीं होती। मतलब टोटल 97% बातें जिसकी आप फिक्र कर रहे हो वो और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का डर है जो आपको परेशान कर रहा है। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप इन अननेसेसरी वरीज को खत्म कर सकते हो। इनमें से एक है, आप जितना हो सके खुद को बिजी रखो, क्योंकि इंसान जितना भी समझदार हो दो चीजें एक साथ नहीं सोच सकता। जब आप बिजी रहना स्टार्ट करोगे तो आपको फिक्र करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और बिजी भी ऐसे काम में रहो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग्स यूज हों। एक और चीज जो आप कर सकते हो, थिंक एंड एक्ट चीयरफुल। जैसे हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते वैसे एक साथ दो चीजें फील नहीं कर सकते। मतलब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और इसी टाइम किसी दूसरी चीज को लेकर एकदम सैड नहीं हो सकते। आप जब भी टेंशन फील करो तो मुस्कुराओ और ऐसा एक्ट करो कि आप खुश हो। ये करने से आपको रियल में अच्छा फील होने लगेगा। बिकॉज हम अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शंस को कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपके एक्शंस और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप ऐसा एक्ट करोगे कि आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपको रियल में अच्छा फील होने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताई है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी आसान कर दी है, स्ट्रेस, वरी और डिप्रेशन को खत्म करके। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि उनकी जिंदगी भी आसान हो सके। मुझे अप्रिशिएट करने और मेरी टीम का हिस्सा बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। मैं और ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।